सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरा सेकंड चैनल है एंड मैंने पहले एक चैनल बनाया था यूपीएससी से रिलेटेड, जो कि मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मैं स्टडी करने लग गया था एंड मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी एंड मैं यूपीएससी से भाग गया था। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं मतलब आउट हो गया था यहाँ से क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि बस अब नहीं करना है यूपीएससी। बहुत गुस्सा आने लगा था मुझे अपने ऊपर कि कैसे करना है, क्योंकि मुझे बहुत हार्ड लगता था एंड मैं इधर उधर भाग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास अभी अटैम्प्ट है। मैं अभी मतलब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा 2027 में एंड मैंने ट्वेल्थ के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड आज मेरा ग्रेजुएशन भी हो चुका है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, वो मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है ना, वो मैं आज आपको बताऊंगा एंड मैं आपको 2027 की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी जो कि एक मतलब बहुत हार्ड एग्ज़ाम बोलते हैं लोग इसे, मतलब इंडिया का सबसे हार्ड एग्ज़ाम बोलते हैं, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट में शायद जेई होगा। तो उसे अब आपको पता है इंडियन पेरेंट्स में कि भाई यूपीएससी करना है मतलब गवर्नमेंट जॉब कैसे भी करके ले लो। ठीक है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग में, लाइक जब मेरी ट्वेल्थ हुई थी तो मुझे लगता कि यार अब मैं क्या करूँ, मतलब मेरे को कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मेरे को बस ये दिख रहा था कि हाँ मुझे अब करना पड़ेगा, खाली यूपीएससी ही बचा था मेरे पास। ठीक है, क्योंकि मेरा आर्ट्स ही बैकग्राउंड था एंड मेरे अंदर कहीं ना कहीं था कि मुझे यूपीएससी करना है। फिर मैंने सोचा कि चलिए अब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ पहले हुआ क्या था लाइफ में। मैंने ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ के बाद मैं चले गया सीधे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने, जो कि मैंने ऑनलाइन ही की थी, ना कि मैं कहीं गया था। ट्वेल्थ के बाद मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट की। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स बहुत अच्छे गए थे मेरे एंड फिर मेरे को थोड़ा, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं रहा हूँ कि बहुत जो होते हैं ना टॉपर्स, मैं वो नहीं था। ठीक है, तो मैं ना कि टॉपर स्टूडेंट था। ठीक है, तो मैं बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था, जो कि स्टडी में बिल्कुल उसके नॉर्मल परसेंटेज आते थे, लाइक 60, और कुछ नहीं। तो मेरा एक मन था कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है और एक मन था कि नहीं करना है मेरे को, यूट्यूब यूट्यूब करना है मेरे को, ये सब करना है मेरे को। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सोच रखी थी, मेरे कोई एक प्लान नहीं था। ठीक है, मैंने 4-5 प्लान बनाए थे, मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, और मैं इधर उधर भाग रहा था हर चीज़ में। अब एट दी एंड आके मुझे समझ आ गया कि मेरे को अब यूपीएससी ही करनी है, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, एंड मेरे पास अभी भी फ़िलहाल टाइम है, 2027 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि मेरी डॉक्यूमेंट एज की वजह से, एंड मेरी डॉक्यूमेंट एज सिर्फ 1 ईयर कम है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मैं वैसे रियल 2004 हूँ और 2004 के हिसाब से वैसे मेरा 2006 में, वो 2026 में एग्ज़ाम होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट एज मेरा 2027 में है, क्योंकि उसमें 2005 एज है। ठीक है, वो सब चलो बात की बात है, बट अभी हम बताते हैं कि 2027 में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यस, देखिए अभी हमारे पास जो है 20 मंथ्स। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा भी है बहुत ज़्यादा कम भी है, ये इनफ टाइम है। ठीक है, 1.5 साल से ज़्यादा है आपके पास। तो अब मैं इसमें कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ, आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। देखिए मैंने ट्वेल्थ के बाद स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, आपको मैंने बताया भी था एंड स्टार्टिंग करने के बाद मैंने 3 साल पढ़ा यूपीएससी। ठीक है, बीच में मैं 1 साल छोड़ के चले गया था क्योंकि मेरे को नहीं पढ़ना था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, मैं दोबारा यहाँ पे आ गया हूँ। तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। लाइक फर्स्ट हमारा अंडरस्टैंड दी एग्ज़ाम। ठीक है, द एग्ज़ाम पैटर्न, द एग्ज़ाम सिलेबस, दी। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग है 15 to 20 डेज सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर दीजिए कि भाई आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, आप बहुत बहुत ज़्यादा देखिए, कुछ लोग होते हैं कि यार जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं कि हमें ये कर लेना है, ये कर लेना है, एक काम करता हूँ मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने भी स्टार्टिंग में यही गलती की थी, अब मुझे आके रियलाइज़ हो रहा है कि चलो सही है, गलती ही बहुत सही कर ली मैंने, जो कि इस पर आ गया मैं यूपीएससी में। ये भी एक प्लान था, बट चलो कोई नहीं, वो बात की बात है। तो आपको क्या करना है, जो 15 डेज से रिलेटेड, 15 से 20 डेज अब आपने आपके ऊपर देने हैं, अपने ऊपर देने हैं। आपको सोचना है कि करना है नहीं करना है। ठीक है, जब आप समझ जाएंगे आपको करना है, देन आप उसके बाद आना, और उसके बाद आप सीधे अपना एक सिलेबस निकालेंगे यूपीएससी का, जो कि यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा, वरना यूट्यूबर्स की आप देख सकते हैं सिलेबस की वीडियोस। ठीक है, वो नीचे लिंक दे देते हैं पीडीएफ वगैरह के। ठीक है, अब क्या करना है, आराम से आप आओगे एंड आप अपना 10 to 15 डेज इसे यूपीएससी के सिलेबस को समझोगे, यूपीएससी के पैटर्न को समझोगे,
ठीक है, एंड यूपीएससी के पीवाईक्यूज को समझोगे, ठीक है, जो कि अभी आपको स्टार्टिंग में सुनने में अजीब लग रहा होगा कि पीवाईक्यू कैसे है, अभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं है ये वो। अभी आप सिलेबस देखेंगे एंड पीवाईक्यू देखेंगे, आप थोड़ा बहुत डेट कर पाएंगे कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ये गलती की थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया था इन सब चीज़ों में। मुझे तो कुछ वो ही नहीं था कि हाँ मतलब ये भी होते हैं सिलेबस वगैरह भी, हाँ ठीक है। जब मैं बीच लेक्चर में एक सर ने बोला था कि आपको अपने अपने सिलेबस अपने स्क्रीन के सामने रखना है, मतलब अपने टेबल के पास रखना है, ठीक है, मैं तब जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी बहुत पीछे हूँ, ठीक है। वो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, ठीक है, मैंने सिलेबस वगैरह कुछ नहीं निकाला था। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा, आप 15 to 10 डेज़ अपना उसे दीजिए, यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ वगैरह को देखिए। पीवाईक्यू हो गया आपका, सिलेबस हो गया आपका, एंड आपके पैटर्न हो गया, ठीक है। पैटर्न तो आप 1 घंटे में समझ जाएंगे, ठीक है, कि प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, सी सेट क्या है, एंड मेंस में क्या क्या आता है, इंटरव्यू में क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में उसमें टाइम लगता है थोड़ा बहुत, मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, ठीक है। तो देन जब ये आपका सब हो जाए तो आपको क्या करना है, अब लोग बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दो। हाँ ठीक है। अब जैसे मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का था, मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का था, तो मुझे कोई नीड नहीं थी कि मैं एनसीईआरटी पढूं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि 6 से लेकर 12 तक, ये बहुत बहुत ही बड़ी गलती लोग करते हैं, 6 से लेकर 12 तक की वो पढ़ने लग जाते हैं भाई, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। जैसे मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, एंड मेरे जो स्ट्रीम वो जो मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था तो उसमें ज्योग्राफी थी, तो मेरे को क्या नीड है कि मैं 6 से लेकर 12 तक की पढ़ूंगा, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक की मैं क्यों पढ़ूंगा, ऑब्वियस ही बात है नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा जब आर्ट्स का बैकग्राउंड था तो मैंने क्या करा, अपनी 11th और 12th की जो दो दो बुक थी ज्योग्राफी की, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ी हैं, ठीक है। एंड कुछ मैंने कोचिंग के जो नोट्स थे वो अपने पढ़े हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि यार कोचिंग, देखिए मैं बताता हूँ, कितनी भी बड़ी कोचिंग ले लो, कितनी भी छोटी कोचिंग ले लो, ठीक है, अगर आप सही ट्रैक में नहीं है ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपकी महंगी कोचिंग का भी और सस्ती कोचिंग का भी, ठीक है। अगर आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं तो इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है, ठीक है। आपको बस सही ट्रैक पे चलना है, और वो कोई ये नहीं कि बड़ी कोचिंग वाली, जैसे दृष्टि, मैंने दृष्टि आई से ली थी, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे दृष्टि से ली थी कोचिंग, ठीक है। एंड मुझे अब जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब मैंने क्यों पैसे फूके घर वालों के। अब मैं सिर्फ नॉर्मल कोचिंग ले रहा हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया है भाई, जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल मस्त है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह रहा मैं दृष्टि बेकार है ये बेकार है, भाई जो भी देखो कोचिंग सारी बढ़िया है, जब आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर वाले तो कुछ भी दिलवाए थे मेरे को, पता नहीं क्यों तो ठीक है। तो ठीक है, आपको क्या करना है, आप जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड हो, तो मतलब जैसे आपका साइंस वाइंस का बैकग्राउंड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 से लेकर 12 तक की आप एन ले सकते हैं। 6 7 8 की कोई नहीं, बहुत बेसिक है ये तो, चलो कुछ नहीं। जैसे मैम मेन हो गया, जैसे लाइक आपकी जोग्राफी हो गया, तो आपको वो 11th और 12th की ले लेनी है, ठीक है, चाहे आप किसी का भी बैकग्राउंड हो, आपको बहुत अच्छा खासा समझ आ जाएगा। अब ये नहीं, अब आप इसमें ये थोड़ी पढ़ेंगे व्हाट इज़ मून, ये सब वगैरह, ये जो 6th क्लास में आता है बच्चों वाला, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है, ऑब्वियस ही बात है, नहीं पढ़ना है ये सब, ठीक है। और बाकी अब आपको क्या करना है, जब आपका एन हो जाएगी, आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स एन पढ़ेंगे, ठीक है। 3 मंथ्स आपको क्या करना है, एन पढ़ना है, उनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है सब लोग बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना है। एंड अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो ऑब्वियस ही बात है जो कोचिंग के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। ठीक है, अगर वो सही ट्रैक पे है, ऑब्वियस ही बात है सही ट्रैक पे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब अपने अच्छे अच्छे से कोचिंग वगैरह लेनी है, ठीक है, अब अच्छे से जो भी पढ़ रहे हो आप आराम से पढ़ना, बस आप इधर उधर मत भागना, ध्यान इतना देना। देखो मैं अरे मुझे समझाना होता तो मैं पूरी वीडियो एडिट्स वगैरह करके वैसे सब कुछ समझाता कि आपको ये करना, मोटिवेशन लगा के। बट टू ही बता रहा हूँ कि भाई देखिए, आपके पास 20 मंथ है, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं है और ना ज़्यादा कम टाइम है, ये एवरेज टाइम है, इसमें भाई आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो पहुँच गए तो अब मैं सही बता रहा हूँ, अब आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब स्टार्ट कर दो। अब जो आपने ड्रीम सोचा है ना कि मुझे आईएएस बनना है, एएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, भाई वो यहीं से पूरा होगा अगर आप आज से स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अभी से लेके बैठ जाओ, ठीक है, आप अपना टाइम देखो कब आप एक्टिव हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मली लोग दिन में होते हैं, शाम में होते हैं, ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से है। तो बस अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपके फिर 17 मंथ्स बचेंगे जब आप अपना 3 मंथ ये एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, आपने पैटर्न में देखा होगा, अब आपको क्या करना है, देखिए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप अपना स्टडी मटेरियल लोगे, जो कि कोचिंग में नोट्स वगैरह होंगे, जो कोचिंग वाले बुक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखो अब ये नहीं कि सिर्फ आप सिर्फ कोचिंग के ट्रैक पे ही हो, कुछ अपने दिमाग भी लगाओगे, लाइक जैसे मैं बताता हूँ, जैसे सोशोलॉजी है, ठीक है, लाइक
सोशियोलॉजी के बारे में टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, लाइक जैसे कि आपको ये ले लेनी है, आप बुक्स बता रहे हैं आपको कि आप ये ले लो वो ले लो, ठीक है। एंड आप अपना कुछ भी खुद थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, लाइक आप क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी के लिए ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है, 11th 12th की, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप खुद पढ़ेंगे ना उसे, आप खुद आपको लगेगा कि आप मुझे वो नीड नहीं है और बुक्स वगैरह लेने की, ठीक है। इंडियन सोसाइटी है वैसे, सोशियोलॉजी बता दूँ आपको, है ना। तो अब आपको खुद ही नीड नहीं लगेगा कि यार मुझे अब ये पढ़ लेना है वो भी पढ़ लेना है ना। तो जो अगर आपको कोचिंग वाले बता रहे हैं, लाइक आपको बहुत सारा, जैसे अब आपको बहुत सारा बंडल बता दिया, ठीक है, कि आपको ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, तो देखिए आप खुद नॉर्मल बुक लीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, जैसे लाइक एक होता है बंडल पढ़ना, एक होता है एक दो बुक को बार बार रिवाइज करना, ठीक है। इसमें दुगना टाइम जाएगा, इसमें कम टाइम जाएगा, और इसमें आपका बेनिफिट है, इसमें आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जितनी कम बुक होंगी उतनी ज़्यादा रिवाइज करोगे आप, और जितनी ज़्यादा बुक होगी उन्हें बस आप एक एक बार ही पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना। मैं क्या करता था, मैंने ना बहुत सारी बुक्स ऑर्डर कर ली हैं, बहुत सारी बुक्स ऑर्डर कर ली। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अपनी वीडियो का दिखाऊंगा, अपनी पूरी बुक्स दिखाऊंगा भाई मैंने कितनी बंडल्स भर के, और मैंने पढ़ा रत्ती भर भी नहीं है, पढ़ा मेरा सारा मेरा एनसीईआरटी से काम हो गया था, ठीक है। मतलब जो मेन मेन सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी हो गया, लाइक सोशियोलॉजी हो गया। अब आप बोलोगे आर्ट्स का बैकग्राउंड है इसलिए, अरे भाई अब आप एक टॉपिक को तो 3 बार समझोगे तो आपको समझ ही आ जाएगा ना। मैं मुझे भी ट्वेल्थ में ऐसे ही समझ आया था, और ना, और मैंने बताया जैसे कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो बस फिर एवरेज स्टूडेंट था, अब नहीं ठीक है। तो ये अब आपका क्या होगा, अब आप अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करोगे जो कि आपको कोचिंग वाले बताएंगे, आप अपने खुद अपना दिमाग लगा के लोगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल करने के बाद क्या करोगे, अभी आपके पास देखिए 2026, अब आपको क्या करना है, 8 मंथ्स ना खाली जीएस का पढ़ना है। अभी इसमें ऑप्शनल वगैरह क्वेश्चन लेके आना है, 8 मंथ्स आपको अभी जीएस वगैरह पढ़ना है अपना, ठीक है। जीएस का पढ़ के और मेन टारगेट आपको क्या होना चाहिए, मेंस। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स का पढ़ते हैं, अरे भाई एमसीक्यूज तो तू भाई सॉल्व कर लेगा, मेंस है मेन। चल तुमने प्रीलिम्स निकाल दिया, फिर मेंस में क्या करोगे। ऑब्वियस ही बात है, बहुत लोग गलती करते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में करा है भाई। मैं खुद बताऊँ क्या करता था, पीवाई क्यू खाली प्रीलिम्स के सॉल्व करता था, मेंस के बिल्कुल नहीं। चलो वो मानता हूँ स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग नहीं करनी है मैं, बट मेंस के क्वेश्चन ही नहीं देखता था, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आपको सिंपली क्या करना है, बस प्रीलिम्स का छोड़ के मेंस के फोकस रखना है। आपका खुद ही प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, खुद ब खुद होती रहेगी, ठीक है। तो बस आप अपना पढ़िए, 9 मंथ्स बचेंगे फिर आपके पास, ठीक है। आपका जीएस वगैरह ये हो जाएगा 8 मंथ्स में, और 8 मंथ्स मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप आराम आराम से पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। जीएस आपका 6 मंथ्स में हो जाएगा वैसे, बट चलिए कोई नहीं, हम 2 मंथ्स एक्स्ट्रा बोले लेते हैं, आंसर राइटिंग एंड ऑल, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल। देन इसके बाद क्या करना, अब देखिए कुछ लोगों की इंग्लिश वीक होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मेरी भी बहुत वीक थी, मेरी अभी भी वीक है मतलब इतनी खास नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, रुको, देखो। हाँ, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया है, जिस दिन आपने जैसे आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया ना, तो थोड़ा बहुत मॉर्निंग में 1 घंटा रीडिंग करो, 1 घंटा ये करो, राइटिंग करो, सॉरी आधा घंटा रीड करो, आधा घंटा राइटिंग करो, ठीक है। और बोलने की प्रैक्टिस धीरे, जैसे सेल्फी कैमरा खोल के करो। मैं बताता हूँ, मुझे भी किसी टीचर ने बताया था, उन्होंने ऐसा करा था, लाइक जैसे उनके पास फ़ोन आया था जब फ़ोन, तो उन्होंने अपना सेल्फी खोला, एंड वो अपनी स्टार्टिंग में वो करते रहे, मतलब वीडियोस बनाते रहे कि वो पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, लाइक जैसे कुछ खाने जा रहे हैं, कुकिंग करने जा रहे हैं, तो वो अपनी खुद वीडियो बनाते रहते थे। तो मैं उनसे देख के सीखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मतलब ये है कि आप देखिए क्या करेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे आप और राइटिंग करेंगे, तो आपके खुद ब खुद ग्रामर वगैरह ठीक होती रहेगी, एंड लैंग्वेज ठीक होती रहेगी। एंड आपको बोलने की प्रैक्टिस सेल्फी कैमरा खोल के करनी है, या मिरर होगा मिरर के सामने बोल लो, ठीक है। आधे घंटे पूरे टोटल मिला के आप 1.5 घंटे ये प्रैक्टिस करो दिन में, ठीक है। 1.5 घंटे कैसे, 1.5 2 घंटे निकाल लो अपने पूरे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, और बाकी तो आप अपना करते रहना। हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास बचे हैं 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में देखिए आपको क्या करना है, अब आपके पास बचा है सिर्फ ऑप्शनल, और जीएस की आपकी प्रिपरेशन साथों साथ चलती रहेगी, और बचा है आपका सी सैट, ठीक है। अब वो क्या करना है, अब आप अपना मोटा मोटा 5 से 6 मंथ्स या 4 से 5 मंथ, 4 से 5 मंथ या 5 से 6 मंथ अपना दे दीजिए ऑप्शनल को, ठीक है। और इसके साथ ये नहीं खाली ऑप्शनल पढ़ने हैं, इसके साथ साथ अपना आंसर राइटिंग देती रहिए उसका, अपना जीएस का, ठीक है। जीएस का आंसर राइटिंग प्रीलिम्स और मेंस बोथ दोनों का देते रहिए। अभी पर खैर प्रीलिम्स पे ज़्यादा नहीं, मेंस पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। अब आपका समझ लीजिए 4 मंथ्स आपने ऑप्शनल ऑप्शनल ये सब पढ़ा, ठीक है। अब क्या करना है, दिसंबर, जब आपका दिसंबर आ जाएगा, ठीक है, दिसंबर से लेके अपना ये बचा आपका जून, मई, सॉरी, हाँ 5 मंथ आपका बचा, सॉरी मैं आप
आपको ना नेक्स्ट टाइम से बहुत अच्छी वीडियोस बना के दूंगा। ये अभी मैं स्टार्टिंग में बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये न्यू चैनल है तो मैंने सोचा आप जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, वरना मेरे पुराना चैनल था उसमें अच्छी बनी थी। तो ठीक है, अब आपके पास बचा 5 मंथ, ठीक है। आपने 4 मंथ उसमें दे दिया अपने, और दिसंबर तक आपने ऑप्शनल करा। देखिए दिसंबर तक क्या करना, आपका ऑप्शनल, जीएस और सी सेट मतलब ये नहीं सी सेट अभी नहीं, ठीक है। ऑप्शनल और जीएस आपका प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड होना चाहिए बिल्कुल मस्त। आपको क्या करना है, अब आपके पास जनवरी से लेके मई बचा है, ठीक है। अब जनवरी से मई तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, बिल्कुल बहुत ही मतलब हार्डली, बिल्कुल टेस्ट लगाओ दिन में 1-1 घंटे, दिन में 3-3 घंटे टेस्ट लगाओ, और सी सेट की प्रिपरेशन करते रहो, और सी सेट के टेस्ट लगाओ। ये 5 मंथ आपका बस इसमें ही जाना चाहिए, ठीक है। 5 मंथ्स आपकी जब ये होगा, प्रीलिम्स मजबूत हो जाएगा मतलब उस टाइम पे, और देन आप अपना फिर अपना मेंस का एग्ज़ाम निकाल लोगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, मैं भी खुद अटैम्प्ट दूंगा, आपको खुद दिख जाएगा। मैं इसमें वीडियोस भी ज़्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। वो मैंने बस जो मुझे आता रहेगा ना, जो मुझे डाउट होगा या जो भी आपको कुछ पूछना हो ना, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। एंड जो मुझे खुद ब खुद लगता है ना कि यार ये गलती आप लोग ना कर दो जो मैंने अपनी करी है, तो वो मैं इस वीडियोस में बताता रहूँगा, ठीक है। तो मोटा मोटा आपके पास 5 मंथ में वो सब आप लोग कवर कर लोगे, ठीक है, जो मैंने बताया था। लाइक प्रीलिम्स और सी सेट एक साथ लेके चलोगे, ठीक है, तो आपका आराम से निकल जाएगा प्रीलिम्स। क्योंकि और एक टाइम पे मेरी ऑप्शन इतना मजबूत हो गया था ना, मैं सही बता रहा हूँ, सोशियोलॉजी का मेरा ऑप्शन देखो, मैं साफ सीधे बताता हूँ, मेरा ब्रेकअप वगैरह भी हुआ था, तो मैं 1 साल तो मेरा वही खत्म हो गया था बिल्कुल ही। मैं डिप्रेशन वगैरह में था, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रखी है मेरे साथ, चलो कोई नहीं, ये सब तो फालतू बात है। तो ठीक है, अब आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। मैं तो अब मेरे को खैर इतना टाइम लगेगा क्योंकि मेरे तो 20 मंथ्स मेरे लिए तो बहुत हो गए। बाकी मैं 8 मंथ में सब कुछ कवर कर लूँगा, ऑप्शनल वगैरह मेरा पहले से कवर था, बाकी ये सब ठीक है। तो बस यही है, तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो, और इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो करना है करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से वीडियोज़ इसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी में आएंगी, शायद मैं अपने खुद फेस रिवील करके बनाऊँ, ठीक है, जैसे ही बनाऊँगा, ठीक है। तो बाकी बने रहिए इस वीडियो में।